किया और वन स्टॉप सेंटर देखा और आज आरोग्य मंदिर का इनॉग्रेशन किया। तो ये केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका किस तरह से लागू होगी और ये कितनी सफल होगी? केंद्र सरकार 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जब से उन्होंने देखा है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी जो गांव गरीब है वही वही है, तो सबसे पहले उन्होंने स्वच्छ भारत की बात करी, ग्राम उदय से भारत उदय की बात करी। तो ये सब चीज़ का कितना असर हुआ है गांव में, कहाँ तक पहुँची है, उसको लेके 2018 से लगातार उनकी योजनाएं जो कि गांव तक पहुँची या नहीं, तो कहाँ % तक काम हुआ है, तो उसी को लेके जो आकांक्षी जिले सर्वे में जो आए, वहाँ तक आज तक भी आप लोग वो सुविधाएं नहीं पहुँचा पा रहे, उन योजनाओं के लोगों के पास लाभ नहीं पहुँच रहा था। हमारी कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ हमको परेशानी है, उसकी चीज़ को लेकर हम लोगों ने समीक्षा बैठक भी की है। कहाँ क्या काम चल रहा है, किस तरीके से आगे और हमको ज़रूरत है कि ताकि हम उन लोगों तक उस जगह ये है कि लोग बाहर चले जाते हैं पलायन के लिए या माइग्रेशन के लिए, तो इसके लिए हमको और क्या करना पड़ेगा, ये सब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि रोजगार के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के लिए और युवाओं के लिए मुद्रा बैंक के माध्यम से महिलाओं को महिला शक्ति मिशन के अंतर्गत महिलाओं को बचत समूह के माध्यम से उनको कई ऐसे ऋण उपलब्ध करवाए हैं ताकि वो स्वयं का रोजगार कर सके, खुद का स्वयं का अपने आप में सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। तो यही आज तक का आज मेरे को तीसरा दिन है और पूरा हम देख रहे हैं, तो पूरा जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार जब से तीसरा भी कार्यकाल चल रहा है तब से लगातार हमको ये लगने लगा कि इतने साल में अगर पहले थे तो आज हम 2047 की बात करते तो पहले ही विकसित भारत बन जाता। पर क्योंकि सरकारें दूसरी रही है, अभी आधिकारिक में अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुरेश जी भी हैं, तो लगातार अभी 4-5 महीने हुए हैं, तो लगातार अभी परिवर्तन, हमारे मंत्री जी भी हैं, विधायक जी, सभी लोगों का ये चल रहा है कि भाई सभी लोग एक साथ हो गए हैं। अब डबल इंजन की सरकार हो गई और गति से काम यहाँ पर चलेगा। जो उड़ीसा जो था, क्योंकि 24 वर्ष की सरकार नवीन पटनायक जी की थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब ऐसा लगता है कि अब सरकार गति से काम कर रही है। आज आपने देखा होगा या हॉस्पिटल का हुआ है, हमारे सांसद जी कह रहे थे कि मैं इतनी बार कई पूरे इतने साल में मैं उनको पीछे पड़ा रहा, पर एक कॉलेज नहीं, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब यहाँ बच्चों के लिए कॉलेज खुली है। तो ये सब माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो बिल्कुल काम कर रही है और गरीब वंचित लोगों के लिए तो और ज़्यादा गति से काम कर रही है। जैसे आदिवासी में अभी एक योजना बनी है, ग्राम उन्नति योजना, उसके तहत जितने गांव हैं उनमें सब सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो ऐसी कई ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब गांव तक पहुंचना है। जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तभी हम गरीब गाँवों को आगे लाएंगे, तभी हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे।